गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार्बोनिल ग्रुप के एथिलीन ग्लाइकोल, मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कार्बोनिल ग्रुप पे एथिलीन ग्लाइकोल का एडिशन सीखा था जेंटलमैन। In the presence of PTS, तो साइक्लिक एसिटल या फिर साइक्लिक कीटल बनेगा। ध्यान दें थोड़ा। PTS is called पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर मैं यहां पे इस तरह से एसिटिल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ले लूं, तो एथिलीन ग्लाइकोल देखिए कैसे लिखना है। ethylene glycol, this one is ethylene glycol। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से हीटिंग कर रहे हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे PTS लिखना पड़ेगा और हीट का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि CH3H, ये sp2 कार्बन पे, अब ये sp3 हो गया कार्बन, OCH2 OCH2। This one is called cyclic एसिटल। ये साइक्लिक एसिटल हो गया जेंटल में। और अगर मैं इसी जगह दोनों मिथाइल लगा दूं कार्बोनिल कार्बन पे और इसकी रिएक्शन में कराऊं एथिलीन ग्लाइकोल से, तो ये वाटर का रिमूवल मैं कर दूं और PTS की प्रेजेंस में अगर हीट कर दूं, तो दिस वन इज कॉल्ड साइक्लिक कीटल। दिस वन इज कॉल्ड साइक्लिक कीटल जेंटलमैन। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। वाटर में दो फ्रेगमेंट होते हैं जेंटलमैन। वाटर में दो फ्रेगमेंट होते हैं, एक H+ होता है, एक OH- होता है। कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात की जाए तो कार्बोनिल ग्रुप में इस तरह से ये इसका RS बनता है। तो अब अगर इसको हम वाटर से ट्रीट कराएं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 1,1 डाइऑल बनता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जेम डाइऑल है।
हम इसे हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बोनिल ग्रुप पे जब हम वाटर का एडिशन कराते हैं तो ये जो 1,1 डाइऑल बनता है, ये जो 1,1 डाइऑल बनता है, 1,1 डाइऑल बना, इसके जरा की पॉइंट समझेंगे क्या है। एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं कि मान चलो कि ये एसिटिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का एडिशन हम करा रहे हैं। तो 1 2 1,1 इथेन डाइऑल बना। एल्डिहाइड हाइड्रेट बना ये जेंटलमैन, क्या बना? एल्डिहाइड हाइड्रेट। अब इसके की पॉइंट क्या है? की पॉइंट समझे जरा इस रिएक्शन में क्या है। की पॉइंट ये है सबसे पहले तो कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ formation of 1,1 diol is unstable. फॉर्मेशन ऑफ 1,1 डाइऑल इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है। द पोजीशन ऑफ equilibrium, the position of equilibrium is decided by steric factor or electronic factor। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये की पॉइंट है इसके। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मैं हाइड्रेट फॉर्म कर रहा हूं जेंटलमैन, अब 1,1 हाइड्रेट की बात कर रहा हूं, और अगर मैं यहां पे H लगा दूं, ऐसा कर दूं, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहां पर इस कार्बन पर दोनों H एटम को रखूंगा और यहां पे मैंने एक मिथाइल लगा दिया जो कि प्लस आई दे रहा है, मैंने क्राउडिंग कर दी। यहाँ पे जेंटलमैन मैंने 2 मिथाइल लगा दिए तो क्राउडिंग और ज्यादा हो गई। तो पहले वाले केस में जो हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा आसान होगा। पहले वाले केस में जो हाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा आसान होगा
जैसे जैसे कार्बोनिल कार्बन पर क्राउडिंग होगी हाइड्रेट का फॉर्मेशन टफ होता चला जाएगा। मतलब दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, कि CH2OH twice is greater than CH3CH OH twice is greater than CH3। ये लगभग 0% फॉर्म होता है और ये ग्रेटर देन 90% फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि एज द क्राउडिंग on carbonyl carbon as the crowding on carbonyl carbon increases, the hydrate formation डिक्रीज। तो यहां से रिजल्ट ये निकल के आया जेंटलमैन कि एल्डिहाइड्स कैन फॉर्म हाइड्रेट easily than कीटोन्स। तो आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है कि रिएक्टिविटी का बहुत ही विशेष महत्व है कई रिएक्शंस में। तो अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हाइड्रेट का फॉर्मेशन, भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फॉर्मेल्डिहाइड है, एक एसिटाल्डिहाइड है, कीटोन है, एक ये कीटोन है, और एक ये कीटोन है। अब आप देख पा रहे हैं कि बल्कि ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट है इसमें, तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, हाइड्रेट फॉर्मेशन में ये नंबर 4 पे जाएगा, ये नंबर 3 पे जाएगा साहब, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे और ये नंबर 3 पे। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4 हाइड्रेट फॉर्मेशन, या ऐसा लिख सकते हैं रिएक्शन में वाटर, रेट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग सीख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चैप्टर में। हम लोगों ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन सीखी। मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने
कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन सीखी हम लोगों ने? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन सीखा, हम लोगों ने सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एडिशन सीखा, हम लोगों ने ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ एडिशन सीखा, हम लोगों ने एल्कोहल के साथ एडिशन सीखा, हम लोगों ने एल्कोहल के साथ एडिशन सीखा, हम लोगों ने वाटर के साथ एडिशन सीखा। तो ये इंपॉर्टेंट एडिशन आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सीखे। अब हम लोग इसका सेक्शन बी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन बी के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction nucleophilic addition reactions followed by elimination। हम लोग एडिशन रिएक्शन सीखने में इंटरेस्टेड हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लेकिन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये भी ध्यान रखना है आपको कि एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें एक रूल आपको ध्यान रखना है। क्या रूल ध्यान रखना है? कि साहब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? NH2Z। ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होगा। ये चेंज हो जाएगा जो कि जेड हमने लगाया है। दूसरा क्या होना चाहिए? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो तय बात है कि कार्बोनिल ग्रुप होगा। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये लेस क्राउडेड होना चाहिए। जनरली ऐसा होना चाहिए, लेस क्राउडेड। इस पे भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टीरिक फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कार्बोनिल ग्रुप पे जब अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन करता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहां से वाटर का एलिमिनेशन करते हैं साहब। और जब वाटर का एलिमिनेशन करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। ध्यान देने वाली बात है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। देखिए ये कैसे होता है कि कार्बोनिल ग्रुप है सब, और कार्बोनिल ग्रुप है तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी
ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल होगा कुछ इस तरह से। जब कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O की तरफ मूव करेगी तो O पे क्या बनेगा माइनस। और इसमें कैसा है ये मामला, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से। तो ये यहां पे अटैच हो जाएगा। तो अगर ये यहां पे अटैच हो जाएगा तो O के साथ H जुड़ जाएगा जेंटलमैन, और बचा कितना पार्ट N Z और ये H बना। समझो बात को। उसके बाद वाटर का जब रिमूवल होगा तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड N Z बन जाएगा जेंटल में, और वाटर का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। समझिए बात को। इस तरह से मतलब आप देख पा रहे हैं कि रिवर्सिबल स्टेप है। पहले हमने इसका अटैक कराया तो इस तरह से एक ये टेट्राहेड्रल आप देख पा रहे हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और फाइनली आपने देखा कि किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो आप इसकी की पॉइंट समझिए कि क्या है। की पॉइंट ये कि टेट्राहेड्रल एडक्ट का जो फॉर्मेशन है की पॉइंट क्या है इस रिएक्शन में, की पॉइंट क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एडक्ट is a रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा क्या है कि द रिएक्शन इज catalyzed by acid the equilibrium will favor the formation of product because dehydration occurs rapidly.
तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ये इसकी की पॉइंट है, ये आपको समझे। देखिए एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, इसलिए मैं डिटेल आपको दे रहा हूं। डिटेल इसीलिए सीखा जाता है ताकि हम चीजों को पढ़ें, बात को समझें। कि मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की, कि अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है और एसिड से कैटलाइज होना है, तो इसको हमने H+ दिया। एसिड से जब कैटलाइज होना है तो इसको हमने H+ दिया, तो क्या होगा फाइनली, कार्बोनिल ग्रुप पे जब हमने H+ का अटैक कराया तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। और जब H+ अटैक किया तो ये ऑक्सीजन पे प्लस क्रिएट होगा और जब ये प्लस यहां पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के पास इस तरह से सिचुएशन जनरेट हो जाएगी जेंटलमैन। आप देख पा रहे हैं। और अब ये जो सिचुएशन जनरेट हुई, इस सिचुएशन पे ये रेजोनेंस से क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा। और अब इस पे अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव जब अटैक करेगा तो देखिए टेट्राहेड्रल कैसे बन रहा है कि N के पास क्या है? Z है और 2 H है। अब यहां से वाटर का रिमूवल होगा, तो जब वाटर का रिमूवल होगा जेंटलमैन, जब वाटर का रिमूवल होगा तो देखिए क्या होगा, H+ का रिमूवल करा दें अगर तो COH N और यहां से H2O अगर निकल जाए तो C डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा। आप मैकेनिज्म को समझिए कि मैकेनिज्म क्या हुई। पहले प्रोटॉन मिला क्योंकि एसिड कैटलाइज हो रहा, ये बना, ये रेजोनेंस से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ और रेजोनेंस स्टेबलाइज पे ये इस पे अमोनिया डेरिवेटिव ने अटैक किया। दिस वन इज अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। तो ये बना, उसके बाद ये और वाटर का रिमूवल हुआ। तो इस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन को आप फेवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन आपको दी गई है, मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई। अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे किस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनते हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट।